हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम समास के अगले पार्ट को देखेंगे। जैसा कि जो है समास के 2 पार्ट हो चुके हैं और इसमें हम लोगों ने देखा है समास क्या है, समास की संख्या कितनी है, समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। ठीक है, फिर अव्ययी भाव समास के जितने भी कुछ सूत्र थे, है ना, अव्यय विभक्ति समृद्धि समीप वृद्धि अर्थाभाव अत्यय, तो इन सब के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से शब्द बनते हैं और जो इम्पॉर्टेंट थे परीक्षा की दृष्टि से उन सभी शब्दों पर जो है विशेष ध्यान दिया गया है। इसके बाद हम लोगों ने जो है देखा कि तत्पुरुष समास के जो भेद हैं। दूसरी क्लास में तत्पुरुष समास के भेदों को देखा, तो तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। और व्याधिकरण के 6 भेद हैं, तो ये इन्हें भी हम लोगों ने देखा। जैसे द्वितीय तत्पुरुष, प्रथमा और संबोधन को छोड़ करके जितने भी हैं, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो इन टॉपिक को हम लोगों ने देख लिया है। सप्तमी तत्पुरुष समास यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है। और आज की क्लास में जो हम देखेंगे नए तत्पुरुष समास, इसके बाद भी तत्पुरुष समास के कुछ भेद हैं, उन्हें भी हम सभी इस क्लास में जानेंगे। तो नए तत्पुरुष समास क्या है, यहाँ से आज हम सबको पढ़ना है। नए तत्पुरुष समास के कुछ उपभेद हैं और इनमें हम देखेंगे नए तत्पुरुष। पहला क्या है, नए तत्पुरुष। नए इस अव्यय का समर्थ सुबंत यानी कि पद के साथ नए तत्पुरुष समास होता है। अर्थात जिस समास का पूर्व पद नए हो तथा उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण हो। समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद पहला और दूसरा उत्तर पद। तो पूर्व पद हो, कोई संज्ञा या विशेषण हो, तब वहाँ जो है क्या होता है, नए समास होगा है। अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तब ये ज़्यादा स्पष्ट होगा। नए के बाद यदि व्यंजन वर्ण आए, नए के बाद यदि व्यंजन वर्ण आए तो नए के स्थान पर आ, और यदि नए के बाद स्वर वर्ण आए तो नए के स्थान पर अन हो जाता है। नए के बाद यदि व्यंजन वर्ण नए के स्थान पर यदि आए, नए के बाद यदि व्यंजन वर्ण आए तो नए के स्थान पर क्या बनेगा, आ बनेगा। और नए के बाद यदि स्वर वर्ण आए तो नए के स्थान पर क्या बनेगा, अन बनेगा। ठीक है। अस्वस्था, अस्वस्थ का मतलब क्या होता है, बीमार। ठीक है, तो अस्वस्थ, ना स्वस्था, इसमें प्रायः ना लगा जाएगा, ना लगा रहेगा तो अपने आप ही समझ आ जाएगा, बहुत ईजी सा है ये। और अनश्व मतलब घोड़ा नहीं, तो ना अश्व, इस तरह से होगा। इसी तरह से नए समास के कुछ उदाहरण हैं, 2-4 उदाहरण पढ़ लेंगे तो अपने आप समझ आ जाएगा। आकृतम, जो किया ना हो, नाकृतम, अनिच्छा, इच्छा ना हो, तो इसका हो जाएगा ना इच्छा। अनागतम, जो आया ना हो, तो ना आगतम। अगजा यानी कि जो गज ना हो, आगजा, तो ना गजा। अनुक्ता, जो उक्त ना हो, ना उक्ता। अमोघा का मतलब अव्यर्थ, ना मोघा, इसका बनेगा, इसका समास विग्रह होगा। और असफल, असिद्धा का होगा ना सिद्धा। तो आप देखे होंगे ना हर जगह है, तो अपने आप जान जाएंगे कि इसमें कौन सा समास है, नई समास है। विग्रह करने पर इस तरह से रहेगा। और जैसे आकृता, अनिच्छा, अनागता, आगजा, आ इधर है। ठीक है, आगे देखेंगे कुछ उदाहरण और हैं, देख लेते हैं। असिद्धा, असफला हो जाएगा, असफल हो जाएगा, इसका अर्थ होगा। असिद्धा का हो जाएगा समास विग्रह ना सिद्धा। अब्राह्मणा का ना ब्राह्मणा, अनीश्वरा ना ईश्वरा, अनर्था ना अनर्था, अनुचिता ना उचिता, अभावा ना भावा, इस तरह से हो जाएगा। अब अगला देखेंगे गति समास या प्रादि तत्पुरुष समास। प्रादि तत्पुरुष समास का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो प्रादि तत्पुरुष समास को ही गति समास भी कहते हैं। ठीक है, तो नाम जानना जरूरी है ना, कभी कभी आ जाता है तो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। जिस तत्पुरुष समास के पूर्व पद में कु आदि शब्द
उरी आदि गति संज्ञक शब्द प्रा आदि शब्द आए तो इसका समर्थ सुबंतों के साथ नित्य समास होता है। ऐसे समास को गति समास या प्रादि समास कहते हैं, यानी कि प्रादि तत्पुरुष समास। अब देखेंगे जैसे कुपुत्रा, खराब, यानी कि कु माने खराब या बुरा पुत्र, है ना। तो कुत्सितः पुत्रः इसका विग्रह बनेगा कुत्सितः पुत्रः। सुदेशः, देखिए कु आया, सु आया, है ना, और क्या आएगा, उरी आएगा, प्रा आएगा इत्यादि। तो सुदेशा सुंदर देशा। अगला देखेंगे कुपुरुषा निंदित पुरुषा, यानी कि कुत्सित पुरुषा इसका विग्रह बनेगा कुराजा बुरा राजा, कुत्सित राजा। प्राचार्य श्रेष्ठ आचार्य, प्रगतः आचार्य। विपच्छः जो पक्ष में ना हो, विरुद्धा पच्छा। सुपुरुषः शोभना पुरुषः। प्रवीरः मतलब प्रकृष्ट वीर, प्रकृष्टो वीरः इसका बनेगा। अब अगला है उरी वाला, देख लेते हैं। उरी कृत्वा स्वीकार करके, उरी कृत्य माने स्वीकार करके, तो उरी कृत्वा इसका विग्रह बनेगा। शुक्ली कृत्य सफेद करके, तो अशुक्लम शुक्लम कृत्वा इसका विग्रह इस तरह से होगा। पट पटाकृत्य पटत पटत इस प्रकार शब्द करके इसका बनेगा, तो पटत पटत इति कृत्वा इस तरह से इसका विग्रह बन जाएगा। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने अभी देखा नए समास, है ना, नए समास को देखा। और नए समास के बाद हम लोगों ने क्या देखा, ये नए समास का देखा। फिर नए समास के बाद हम लोगों ने देखा गति समास या प्राद तत्पुरुष समास को देखा। अब जो तीसरा है उपपद तत्पुरुष समास, तीसरा क्या है, उपपद तत्पुरुष समास को भी देख लेते हैं। कृदंत सुबंतों के साथ उपपदों का समास ही उपपद समास कहलाता है। इस समास में पूर्व पद उपपद तथा उत्तर पद कृत कृत्यांत समर्थ पद होता है, अर्थात उपपद सुबंत का तिंग रहित धातु के साथ समास होता है। जैसे कुंभकारः, कुंभ करोति इति, कुंभकारः इस तरह से रहेगा। इस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद कृत प्रत्ययांत समर्थ पद होता है, ठीक है। कुंभकारः कुंभ करोति इति, धर्मज्ञः धर्मम जानाति इति, सामगः जो साम वेद को जानता है, तो सामम गायति इति। आसानस्था जो आसन पर बैठता है, आसने तिष्ठति। अधनदा जो धन देता है, धनम ददाति। भारहारा भार ढोने वाला, यानी कि भारम हरति इति। दिनकरः सूर्य दिनम करोति इति। शंकरः महादेव शम करोति इति। भिक्षाचरः भिखारी भिक्षा चरति इति। और निशाचरः निशायाम चरति इति, इस तरह से। तो ये क्या है, ये है जो है उपपद तत्पुरुष समास है। आगे है उर्गा। उर्गा का मतलब होता है सांप, यानी कि छाती के बल चलने वाला, छाती के बल चलने वाला उर्गा। तो उर्सः गच्छति इति। बिहगा आकाश मार्ग में चलने वाला, यानी कि बिहग माने पक्षी होता है, तो बिह यशः गच्छति इति। पंकजा ये कुछ बहुब्रीय समास की तरह है ना। बहुब्रीय समास से अगर बहुब्रीय रहेगा ऑप्शन में, अगर ये नहीं रहेगा तो बहुब्रीय रहेगा, है ना। दोनों में एक 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 रहेगा, उपपद तत्पुरुष समास रहेगा, ठीक है। तो उपपद तत्पुरुष समास प्रायः किसकी तरह होता है, बहुब्रीय समास की तरह होता है। तो जैसे पंकजा माने कमल, है ना, तो पंके जायते इति। मर्मज्ञा मर्म को जानने वाला, मर्म जानाति थी। कम्मलदा कम्मल देने वाला, कम्मलम ददाति थी। प्रभाकरः सूर्य प्रभा करोति इति, ठीक है। तो इस तरह से उपपद तत्पुरुष समास को हम लोगों ने देखा। अब अलुक तत्पुरुष समास, पांचवा क्या है, अलुक तत्पुरुष समास है। अलुक तत्पुरुष समास देख लेते हैं। इसमें अलुक का अर्थ होता है नालुक। नालुक का मतलब होता है जिसका लोप ना हो, जिसका लोप ना हो। जिस समास में विभक्ति का लोप नहीं होता उसे अलुक समास कहते हैं। सामान्यतः समास में सामासिक पदों की विभक्ति का लोप हुआ करता है, किंतु कुछ शब्दों में समास होने पर भी विभक्ति का लोप नहीं होता, तो उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसमें विभक्ति का लोप नहीं होता ऐसे समास को क्या कहते हैं, अलुक तत्पुरुष समास, जैसा कि शब्द से ही, अपने नाम से ही ये स्पष्ट है। अब इसे देखेंगे आत्मने पदम, अपने लिए पद। आत्मने पदम का मतलब क्या होगा, अपने लिए पद, इसका अर्थ होगा। अब इसका विग्रह करेंगे तो आत्मने पदम, किसी का कुछ भी लोप नहीं हुआ, कोई भी भक्ति लोप नहीं हुई। परस्मय पदम, परस्मय पदम दूसरे के लिए। युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर, युधिष्ठिर। कृच्छागतः
कठिनाई से आया हुआ कृच्छ्रात् आगतः, अभ्यासाद् गतः, अभ्यास से आया हुआ अभ्यासात् आगतः। और आगे है जो है सरसिजम तालाब में उत्पन्न, सरसिजम में तालाब में उत्पन्न, तो सरस जातम इसका विग्रह हो जाएगा। खेचरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खेचरत इसका विग्रह बनेगा। खेचरा मतलब आकाश में जो विचरण करता है, तो वो कौन हो गया, पक्षी हो गया। अब आगे देखेंगे वाचस्पति, वाचस्पति किसे कहते हैं, बृहस्पति को कहते हैं, तो वाचस्पति इसका हो जाएगा। शरदि जायते, शरदि जा शरद में होने वाला, जा माने जन्म लेने वाला, शरदि शरद में, तो शरदि जायते इसका विग्रह बनेगा। और अगला है प्रावृषजा बरसात में होने वाला, तो प्रवशि जायते, जायते मतलब होने वाला, उत्पन्न होने वाला। देव नाम प्रिय मतलब मूर्ख, देवा नाम प्रिय। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, अलुक तत्पुरुष समास देखा। आज की क्लास में क्या देखा, एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने तत्पुरुष समास देखा। तत्पुरुष समास के कुछ उपभेद थे जिन्हें हम लोगों ने देखा, जिनमें नए तत्पुरुष समास को देखा। नए तत्पुरुष समास में आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, इधर देखते हैं आ है और इधर विग्रह करने पर नाना शब्द आ जाएगा। अगर विग्रह करके पूछे तो ऐसे ही समझ आ जाएगा। और आगे हम लोगों ने देखा गति समास या प्रादि तत्पुरुष समास को देखा, है ना। प्रायः इसमें देखा जिसमें कु शब्द हो, उरी शब्द हो, प्रा शब्द आए, तो इस तरह से, है ना, कुपुत्र, सुदेश, कुपुरुष, कुराजा, इस तरह से। और आगे फिर तीसरा जो भेद है उपपद तत्पुरुष समास है, कुंभकारा, धर्मज्ञ, है ना, ये सब देखा हम लोगों ने। और निशाचरा, उर्घा, विहगा, पंकजा, मर्मज्ञ। और इसका कुछ जैसे उदाहरण है जो बहुब्रीहि समास की तरह होता है उपपद तत्पुरुष का। अब आगे हम लोगों ने देखा अगला जो चौथा है अलुक तत्पुरुष समास को देखा, जिसकी विभक्तियों का लोप नहीं होता। कुछ ऐसे भी शब्द हैं उन्हें अलुक तत्पुरुष समास के अंतर्गत लिखा गया, जैसे आत्मनेपदम, परस्मैपदम, युधिष्ठिरम, है ना, खेचरा, वाचस्पति, शरदिजा इत्यादि। तो आज की क्लास में हम सभी इतना ही देखेंगे। अब हम लोगों ने देखा समास किसे कहते हैं, समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास के भेद, समास के मुख्य रूप से कितने भेद हैं, तो समास के मुख्य रूप से 6 भेद हैं। और इसमें सबसे पहले हम लोगों ने अव्ययी भाव समास को देखा। अव्ययी भाव समास के कुछ सूत्र थे, उन सूत्रों के माध्यम से उन्हें पहचानने के ट्रिक को देखा। और कुछ उदाहरण जो महत्वपूर्ण थे उन्हें भी विशेष ध्यान दिया गया। अब इसके बाद हम लोगों ने तत्पुरुष समास को देखा। तत्पुरुष समास के 2 भाग हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। और व्याधिकरण तत्पुरुष के पुनः 6 पार्ट हैं। प्रथमा और संबोधन को छोड़ करके द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक हम लोगों ने देखा व्याधिकरण तत्पुरुष समास के जो भेद हैं उन्हें। और कुछ अलग से तत्पुरुष समास के भेद जिन्हें आज की क्लास में हम लोग ने देखा, जैसे नए तत्पुरुष समास, गति या प्रादि तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास और अलुक तत्पुरुष समास। यहाँ तक समास में हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है, शायद उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा। और 1 से 2 बार अगर स्पीड बढ़ा के भी आप देख लेंगे तो ये चीज़ें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। और पेपर में अगर प्रश्न बनेगा तो यहीं से प्रश्न बनेगा, इतना तो विश्वास है। आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में कर्मधारय समास और जो भी समास बचे हुए हैं इन सभी को पढ़ा जाएगा। और परीक्षा बहुत करीब है, अपने समय को व्यर्थ में मत गवाएंगे, जितना हो सके उतना जो है समय दीजिए अपने आप पर। आज की क्लास यहीं फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।